बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता एवं देवताओं को भी नहीं मानते थे, साधुओं से सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो उठी। वह सोचने लगी कि पर्वत, नदियाँ, समुद्र को बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न आया। तब देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासी को पीड़ों को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश कर देंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार करे। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीरसागर में निवास करते हैं। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ सदा उसी रीति में प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरे प्रभु न हो। वे चराचरमय सर्वव्याप्त हैं, सबसे रहित है और विरक्त भी है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि, परंतु जहाँ उनके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो उठा और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। उन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहयोग के अकेले ही ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन
कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उनकी शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी उन जिनको नहीं जानते, जिन्हें दिन प्रिय है, ऐसे वेद पुकार कर कहते हैं। वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम, सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध, सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी, हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा की वाणी को कौन सा सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उनके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धड़ धड़ कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देर नहीं की, पृथ्वी पर उन्होंने वान देव धारण की। उनसे अपार बल और प्रताप था, सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष, नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे पर्वतों, जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी भक्ति भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे विनीत और पति के अनुकूल थी। श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें इस प्रकार से समझाया, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस भविष्यात्म प्रयास को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष न समाया। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे के 2 भाग लिए। वह राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके लिए फिर 2 भाग हुए। राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर और इस प्रकार अपना मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई।